अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो आज हमने इस बाइक की ट्यूनिंग करनी है। तो सबसे पहले इसका जो गेयर लीवर है वो हमने खोल लेना है। इसका 8 नंबर का बोल्ट लगा हुआ है तो वो हमने 8 नंबर की टी के साथ खोल लेना है। इसके बाद मैग्नेट कवर है तो इसके भी 8 नंबर के बोल्ट होते हैं, दोनों 8 की टी के साथ खोल लेना है। इसके बाद जो बैटरी टापा है इसको हमने खोल लेना है। बैटरी टापे के बाद जनाब इसका जो कार्बोरेटर है उसके दोनों बोल्ट हमने खोल लेने हैं। तो इसके बाद जो ऊपर स्लैट वाला नट होता है उसको भी हमने खोल लेना है। और इसके बाद जनाब जो इसका एयर फ़िल्टर है वो हमने बाहर निकालना है आराम के साथ। और एयर फ़िल्टर जनाब जो है वो इसका बाहर आ गया। तो इसके बाद इसका जो क्लम्प वाला पेच है वो हमें स्क्रू ड्राइवर की मदद के साथ खोल लेना है। और इसका जो एयर फ़िल्टर है वो हमने चेंज करना है, इसका बंद हो चुका है बिल्कुल। तो दोनों बोतल को हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। और इसके बाद जनाब प्रेशर वाली गन के साथ अंदर से हमने अच्छी तरह से जो भी इसके डस्ट मट्टी सारी साफ़ कर लेनी है। अगर प्रेशर नहीं है तो कपड़े की मदद के साथ भी साफ़ कर सकते, कोई इशू नहीं है। और इसके बाद जनाब जो इसका एयर फ़िल्टर है वो हम नया लगाएंगे। और इसको उसी तरह से बोतल दोनों को हमने वापस जो बंद कर देना, क्लम्प की पेच टाइट करके लगा देना है। इस तरह से हमने जनाब एयर फ़िल्टर को हमने अंदर लगा दिया। इसके बाद जनाब जो कार्बोरेटर है हमने उसको खोल लेना है। उसके दोनों दो पेच है वो हमने स्क्रू ड्राइवर मेरे साथ खोल लेने हैं। और इसके बाद जनाब जो अंदर इसके दो जेट होते हैं, एक स्लो जेट होता है और एक पेट्रोल वाला, उसको भी खोल के जनाब अच्छी तरह से हमने इसको पेट्रोल की मदद के साथ अच्छी तरह से वॉश करेंगे। और वॉश करने के बाद जनाब इसके जो पेट्रोल वाला और जो स्लो जेट होता है उसको भी हमने अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि बिल्कुल उसके हर पार्ट जो नज़र जाए वो बिल्कुल साफ़ हो। तो इसके बाद जनाब जो दोनों हमने पेच है वो हमने दोनों जेट वो हमने टाइट कर देने हैं। और उसके बाद जनाब जो इसका फ्लूट है न्यूट्रल वाल जहाँ से पेट्रोल आता है उसको भी हमने लगा देना अच्छी तरह से साफ़ करके। और इसके बाद जनाब दोनों पेच हमने टाइट कर देने हैं। और पेच टाइट करने के बाद जनाब इसको हमने उसी तरह से वापस लगा देना है। इसके दोनों बोल्ट हमने अच्छी तरह से टाइट कर लेने हैं। और इसका जो जनाब जो स्लैट है वो इस तरह से हमने लगानी है, वो भी हमने लगा दी। तो इसके बाद जनाब इसके जो टैपट होते हैं, जो वालों की एडजस्टमेंट होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो इसकी वालों की एडजस्टमेंट हम करेंगे। तो ये जो मैग्नेट होता है इसके ऊपर ये निशान होता है F4T का। और ये जो टापे के ऊपर एक छोटा सा टक लगा होता है उसके सामने रखना होता है। हल्का फुल्का आगे पीछे भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। तो एक जगह पे ये होता है आउट टाइमिंग। तो अभी ये आउट टाइमिंग है। जब आउट टाइमिंग होगा तो ये वाल इस तरह से हिलेगा। तो जब दोबारा इसको घुमा के फिर एक चक्कर लगा के लाएंगे तो अभी जो इसका ये वाल है वो नहीं हिल रहा। तो अभी ये बिल्कुल जो टाइमिंग इसका इन है, अभी ये बिल्कुल ठीक है। और जो वालों के अंदर आपने वो राइट लेफ़्ट में प्ले रखनी होती है, ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। राइट लेफ़्ट में उसके हल्की हल्की प्ले होती है, ऊपर नीचे जो है वो बिल्कुल प्ले आपने ख़त्म कर देनी है। तो इसका जो ऊपर वाला वाल है वो बिल्कुल ठीक है। तो नीचे वाले वाल के अंदर प्ले थी वो हमने उसको जो है एडजस्ट कर दिया, ठीक हो गया। इसके बाद जो आप दोनों इसके कवर हमने वापस टाइट कर देने हैं। कवर टाइट करने के बाद जिसके पेट्रोल का आके ये नीचे वाला नट होता है इसको हमने अच्छी तरह से खोल के वॉश कर लेना। इसके अंदर कचरा होता है लेकिन इसका जो वो साफ़ है तो इसके अंदर कचरा नहीं है, लेकिन हमने फिर भी इसको खोल के चेक किया। और इसका जो पेट्रोल पाइप है वो भी ख़राब है तो वो भी हम नया लगा देंगे, ठीक हो गया। इसके बाद इसका जो बैटरी टापा है वो हमने वापस फिट कर देना। और इसका जो इंजन वाला बोल्ट है वो हमने पहले खोल लिया था उसको वापस लगाया। इसके बाद जो अब चैन कवर है उसको हमने खोल लेना है। चैन कवर खोलने के बाद जनाब इसका जो हमने पीछे वाला व्हील खोलना है, ब्रेक शू वगैरह अच्छी तरह से साफ़ करने हैं। तो एक्सल खोलने के बाद पतली वाला बोल्ट भी खोल लेना है। और इसके बाद जनाब जो इसका व्हील है एक्सल बाहर निकाल के हमने जनाब इसको व्हील को बाहर निकाल लेना है, इजी से आराम के साथ बाहर आ जाएगा। और इसके बाद जनाब जो इसके लेदर है ब्रेक शू उनको हमें अच्छी तरह से रेग मार की मदद के साथ अच्छी तरह से साफ़ कर लेना। ऊपर इसके जो भी कार्बन वगैरह सारा अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। और कार्बन ना लगा हुआ हो तो फिर ब्रेक सही काम नहीं करती। तो इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से जो प्लेट को भी साफ़ कर लेना है इसके ऊपर। और इसके बाद जनाब इसकी जो ड्रम रबड़ है वो लगा कर हमने जनाब इसके व्हील को वापस हमने फिट कर देना है। तो अब इसकी जो गोड लगा कर हमने इसको जो अंदर एक्सल है वो लगाएंगे। और एक्सल को लगाने के बाद हमने इसका जो नीचे वाले मेन पतरी वाला बोल्ट होता है वो हमने लगा लेना है। इसको अच्छी तरह से टाइट करना है, ये अगर लूज़ रह जाए तो मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इसके बाद जनाब इसका जो ब्रेक राड वाला बोल्ट है वो हमने नट अच्छी तरह से टाइट कर लेना। और इसके बाद जो चैन गाड़ी को हमें अच्छी तरह से साफ़ करेंगे क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा है यार, तो हम फिर इसको ऐसे ही साफ़ कर लेंगे क्योंकि पेट्रोल हम नहीं लगाएंगे। तो वैसे है भी साफ़ ही। तो इसके बाद अब चैन की एडजस्टमेंट करेंगे। तो चैन की जो चिमटा होता है ना वहाँ पे ऊपर टक लगे होते हैं, निशान होते हैं, वो आपने देख लेने। राइट और लेफ़्ट की दोनों चिड़ियों का जो निशान वो एक बराबर रखना है, इसकी यही एडजस्टमेंट होती है। ये इस तरह से ऊपर 5 टक लगे होते हैं, जो चैन की जो चिड़ी का टक होता है और दूसरा टक वो आपने बराबर रखना है। इस तरह से हमने चैन की एडजस्टमेंट कर लेनी है। और इसके जो व्हील घुमा कर अपने ब्रेक दबा कर चैन एक्सल टाइट करना है। इसके बाद ये चैन कवर के अंदर काफ़ी मट्टी है तो हमने उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। और साफ़ करने के बाद चैन कवर की हम जो फिटिंग है वो मुकम्मल करेंगे। बोल्ट टाइट करने के बाद जनाब जो इसका मैग्नेट कवर है इसके अंदर भी काफ़ी मट्टी है तो इसको हम पेट्रोल की मदद के साथ अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। तो इसको हमने जनाब पेट्रोल की मदद के साथ ज़रा साफ़ कर लेना। और ये गाड़ी वाला हिस्सा इसको भी अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। और वॉश करने के बाद जनाब मैग्नेट कवर को हम वापस टाइट करेंगे।
मैग्नेट कवर को लगा देंगे और इसके बाद जनाब जो इसका गियर लीवर है वो भी हम लगा देंगे, उसका बोल्ट भी अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। और उसके बाद जनाब जो क्लच वर्म होता है, क्लच की सेटिंग, इसको हमने खोल लेना। क्लच वर्म की जो एडजस्टमेंट होती है उसको हमने ज़रूरी से चेक करना होता है। तो इसका जनाब ये लॉक होता है छोटा सा, वो लॉक हमने बाहर निकाला और जो इसका क्लच वर्म वो भी बाहर आ गया। तो इसको हमने अच्छी तरह से पहले साफ़ कर लेना है। इसको अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद जो साफ़ ऑयल होता है, अगर ऑयल है तो ऑयल लगा ले, अगर ग्रीस है तो ग्रीस भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो पहले इसको अच्छी तरह से सारा साफ़ करने के बाद इसको अच्छी तरह से हमने ऑयल लगा दिया। तो अब ऑयल लगाने के बाद इसको जनाब वापस हम उसी तरह से फिटिंग करेंगे जिस तरह से हमने इसको खोला है। तो आराम के साथ इसको लगा लेना और ये जो छोटा सा एक सुराख होता है यहाँ पे, वो स्प्रिंग जहाँ पे लगता है वो वहाँ पे सीधा रखना है, ठीक है। तो इसके बाद जनाब इसको आपने अंदर की तरफ क्लच वर्म को धकेलना और ये लग गया, ठीक है। इसके बाद इसका लॉक लगाकर क्लच केबल को भी हमने लगा दिया। अगर क्लच ज़्यादा लूज़ है तो आप यहाँ से इसको टाइट कर सकते हैं। ये जो इसका पेच लगा हुआ है ना बोल्ट, इसको आपने टाइट करेंगे इस तरह से तो क्लच टाइट हो जाएगा, क्लच नरम भी हो जाएगा और क्लच काम भी सही करेगा। इस तरह से इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद इसकी जो प्लेट है वो हमने वापस उसी तरह से टाइट कर देनी है। और इसके बाद जनाब इसकी क्लच केबल, रेस केबल, सब जो ब्रेक केबल है सबको अच्छी तरह से ऑयल देना है, ठीक हो गया। और ऑयल देने के बाद जनाब इसका जो ऑयल है इंजन का वो हम डालेंगे। ऑयल हमेशा अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करना है। इसके बाद जनाब बाइक को स्टार्ट किया और जनाब बाइक की जो एक्सीलेटर की सेटिंग थी वो हमने किया और माशाल्लाह से बाइक की बिल्कुल एडजस्ट अच्छी तरह से सेटिंग बिल्कुल ज़बरदस्त हो गई है। और वीडियो आपको भाई अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।